अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी ही इज़ अ पीस एम्बेसडर 2018 से यूनाइटेड नेशन के वो मेंबर भी हैं। पाकिस्तान में पीस डिपार्टमेंट है, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। यूनाइटेड नेशन में पीस डिपार्टमेंट उसके वाइस प्रेसिडेंट है। मैं बात कर रही हूँ अली मोहम्मद खान साहब की। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का थैंक शुक्र। यू सो वेरी मच। आप जो हैं डेफिनेटली अब जी, पाकिस्तान के विजिट पे भी आए हुए हैं और जी, हमें इतनी खुशी है कि आप माशाल्लाह इंटरनेशनली ग्लोबली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे जी, कर बहुत रहे हैं? शुक्रिया। क्योंकि यू आर अ पीस एम्बेसडर जी, और अभी यू आर रिसेंटली नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज एज जी, वेल। तो मुझे ये जानना है क्योंकि डेफिनेटली ये सब्जेक्ट मेरे लिए काफी मैं समझती हूँ नया इस तरह जी, से है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं जी, और उसकी रोकथाम की बात कर रहे हैं। जी। तो किस तरह से है, किस तरह से दुनिया को सेफ बना रहे हैं, किस तरह से अमन जो है आप अपने काम से फैला रहे एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन्स की जहाँ बात आती है तो वहाँ हम सबसे पहले ये सोचने लग जाते हैं कि न्यूक्लियर इज़ फॉर डिफेंस। जो हमारा सबसे फर्स्ट डिफेंस है वो न्यूक्लियर है। तो और ये बात सच भी हैं? है, बिल्कुल। अगर ये सच ना होती तो आज बहुत सी चीज़ें चेंज होती। तो मगर हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि न्यूक्लियर इज़ फॉर डिफेंस, इज़ नॉट फॉर रिवेंज। रिवेंज एंड डिफेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो मैंने न्यूक्लियर एज पीस फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है सेंटा बारबरा कैलिफोर्निया में, उधर से हमने अपनी इस सब्जेक्ट को शुरू किया। TPNW एक ट्रीडी ऑफ प्रोहिबिट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, यूनाइटेड नेशंस में 115 कंट्रीज़ ने इस ट्रीडी पे साइन किया। तो न्यूक्लियर वेपन्स से, जैसे आपने फरमाया कि न्यूक्लियर वेपन्स हमारे लिए एक नया टॉपिक है। न्यूक्लियर वेपन्स हम यूरेनियम को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बात यह है हम उससे बैटरीज बहुत सी और यूज़ में भी ला सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन से ख़तरनाक वेपन्स हमारे पास आ चुके हैं। हार्प टेक्नोलॉजी जो हम जो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ क्लाइमेट कंट्रोल के लिए होती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो बहुत सी चीज़ों के लिए होती है, बहुत सी। वो एक दुनिया का एक नया ख़तरनाक वेपन है। तो मैंने 7 मुल्कों में, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि हम उन तमाम कंट्रीज़ में मैं जा चुका हूँ जो न्यूक्लियर वेपन बना चुके हैं। वेरी क्वाइट चैलेंजिंग जॉब, इट्स नॉट जी, इजी जी, क्योंकि आप बिल्कुल। न्यूक्लियर की रोकथाम की बात कर रहे हैं, उन जी, कंट्रीज में जा रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी कंट्रीज वेलकमिंग नहीं होंगी जी, इस बिल्कुल। इस जी, टॉपिक के बिल्कुल। हवाले जी, से कि बिल्कुल। अच्छा आप हमारे मुल्क में आए। जी, तो वहाँ पे किस तरह से आपके तरीक़ेकार क्या होता है, जी, काम की नौइयत क्या होती है, जी, किस तरह से उन ममालिक में जाते हैं? जी, और जो यूनाइटेड नेशंस की आप जो बात कर रहे हैं जी। उसमें आप कितने अरसे से इस मिशन पे काम कर रहे जी, हैं? जी, मैं 2018 से हूँ TPNW इस सेक्शन में। और जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, इंडिया और नॉर्थ कोरिया में मुझे एक्सेस नहीं मिला जाने के लिए। और और जो बाकी ममालिक हैं उनमें हमारे डिपार्टमेंट्स ऑफ पीस बने हुए हैं। उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हु इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ पीस। एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ पीस इज़ द हमने दुनिया के कुछ ममालिक में 17-18 मुल्कों में डिपार्टमेंट ऑफ पीस क्रिएट किए हैं। लाइक यू आर वाइस प्रेसिडेंट जी, आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ पीस। लाइक जो यूएस में है वो जी, उसके। उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो इस तरीके से दुनिया के 17 ममालिक हैं जिनमें जो कि अब 2 ममालिक ये आपस में जंग लड़ रहे हैं, तो कौन इनके बीच में सुलह करे? कोई तो एक बीच में एक ऐसा डिपार्टमेंट हो, जैसे यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस की एक बहुत बहुत सारी हमने देखी हैं कि रेजोल्यूशंस हैं जिन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका अभी तक। तो हम ये चाहते हैं हम एक इम्प्लीमेंट करने वाला इदारा, एक जैसे मैं इससे पहले भी एक प्रोग्राम में मैं ये बात बता चुका हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रोटरी इंटरनेशनल का क़याम हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का हुआ, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के बॉर्डर पे हैं हम एट द मिनट। तो मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ पीस बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह थी। जब हमने डिपार्टमेंट ऑफ पीस क्रिएट सब बनाए, उसके बाद 17 ममालिक में हमने इसको रजिस्टर्ड किया। हर ममालिक अपने, तुर्की डिपार्टमेंट ऑफ पीस, मलाइशिया डिपार्टमेंट ऑफ पीस, रशियन डिपार्टमेंट ऑफ पीस, पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ पीस, अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ पीस, मैक्सिको डिपार्टमेंट ऑफ पीस, सर्बियन डिपार्टमेंट ऑफ पीस। तो बहुत सारे ममालिक हैं, इस तरह 17 ममालिक हैं, और पे भी हमारा काम चल रहा है। तो ये ममालिक हमें सपोर्ट करते हैं जब हम किसी न्यूक्लियर
कंट्री में जाके हम वहाँ की रोकथाम के लिए हम बिल्कुल इस तरह की तरीके से बात नहीं करते कि आप इसको डिसमेंटल कर दें। हम उनको ये बात बताते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं, क्योंकि वो हर बात आसानी से समझ जाते हैं। जी इतनी आसानी से तो नहीं समझते, लेकिन हमारा काम है बात करना। एग्रीमेंट्स होते हैं कोई जी इस तरह की हाँ, साइनिंग? जी बिल्कुल। एक साइनिंग अथॉरिटी है TPNW की, तो उधर जाके हम लोग वो अपनी याददाश्त पेश करते हैं और बताते हैं उनको कि हम इस रोकथाम के पीछे कोई ना कोई है। मतलब आप फ्रीली दुनिया को थ्रेड नहीं कर सकते, तो ये दुनिया के डिफेंस के लिए है। अगर आप इसको अच्छे से, जैसे पाकिस्तान एक बहुत ही जिम्मेदार मुल्क है। हम इंडिया की तरह नहीं है कि हमारे रोडों पे ब्लैक में यूरेनियम बिक रहा हो। पाकिस्तान एक बहुत ही इस मामले में माशाल्लाह बहुत ज़िम्मेदार कंट्री है, और इसीलिए हम डोमिनेट करते हैं दुनिया के अंदर। आपको पता है हम मतलब बहुत से ऐसे इंसिडेंट पीछे गुजरे हैं कुछ महीनों में, जिस पे पाकिस्तान ने एक अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल मुकाम हासिल किया है एट द मिनट माशाल्लाह से। तो मैं दोबारा यही बात रिपीट करूंगा कि दुनिया में इतने ख़तरनाक वेपन्स आ चुके हैं, हार्प टेक्नोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें कई ऐसी किस्में हैं, माउफ कर देने वाली टेक्नोलॉजीज़, अर्थक्वेक जनरेट करना, और बहुत सी ऐसी ख़तरनाक टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में आ गई हैं कि जिसको हम तो उस यूरेनियम के पीछे ही लगे हुए हैं। इससे भी ज़्यादा और ख़तरनाक चीज़ें अच्छा हैं। अली, मैं ये जानना चाहूँगी डेफिनेटली जैसा वक्त के साथ साथ आपने कहा जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो क्योंकि डेफिनेटली ये जो चीज़ों को समझने के लिए आप लोगों की एक अपनी एक टेक्निकल डेफिनेटली पर्सन वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। फिर उस चीज़ को आप जो अपनी जो डोमेन को कवर करते हैं उसके लिए बाकायदा चीज़ों को आपको अपग्रेड होना पड़ता है, जी और इसके पीछे क्या ऐसी आपकी क्वालिफिकेशन है? मुझे आई थिंक इट्स वेरी रेयर, हमारे पाकिस्तान से ऐसे बहुत कम ही होंगे जो इस मिशन पे काम कर रहे होंगे। इट्स नॉट इजी। जी बिल्कुल। जी मैंने क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स किया, और अब मैं न्यूक्लियर साइंसेस में कैलिफोर्निया से मैं इसमें PhD कर रहा हूँ। क्योंकि एनी जैकब्स मेरी टीचर हैं, और मिस नूरी रोनागे, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि दुनिया एक बहुत बड़े ख़तरे में उस फेस में आने वाली है जिसके अंदर हम सब बहुत बड़े डिज़ास्टर हम देखेंगे। तो एनी जैकब्स वो एक ऐसी इंटरनेशनली न्यूक की टीचर हैं, ये नोबेल पीस नॉमिनेटेड हैं। नोबेल पीस अवार्ड इनको मिला हुआ है 1999 में। तो एनी जैकब्स उन कम लोगों में से एक औरत है जिसने ये बात समझाई लोगों को आसान अल्फाजों में कि न्यूक्लियर वेपन्स के नुकसानात क्या हैं। कि हम तो फ़ायदे की बहुत सी बातें, हम एज ए डिफेंस हम बहुत से फ़ायदे की बातें करते हैं, लेकिन नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया और आसान अल्फाजों में कि फ़र्स्ट स्टेज में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को ये पता होना चाहिए। फिर आप खुद ये डिसाइड करें कि यू वांट दिस और नॉट। अच्छा, आई वुड लाइक टू नो, आपने बताया नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको मिल भी चुका है, तो अभी आप खुद नॉमिनेट हो गए हैं, जी तो अब उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए? यूनाइटेड जी नेशन की जानिब से आपको जी नॉमिनेट किया गया जी, वो मेरी बहुत अच्छी टीचर हैं, और वो मुझे हर कदम पे एक बड़ी बहन की तरह मुझे गाइड करती हैं। अभी भी मैं 5.5 महीने में उनके साथ था, और हमने अमेरिका से, देखिए हमने ये अमेरिका से शुरू किया है। मतलब हमने ये पाकिस्तान से नहीं, अमेरिका से शुरू किया है सबसे पहले, कि एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो कि इसकी, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आपको याद हो 900 वेपन्स डिस्पोज किए थे रशिया ने, तो न्यूक्लियर वेपन्स। तो उसके बाद हम दुनिया इतनी तेज़ी से आगे जो है उसने अपना रुख बदला कि हम लोग सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाने में लग गए, कि जिसके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होंगे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक पावरफुल किरदार अदा करेगा। लेकिन हमने बीच में रशिया को देखा, अभी हमने रशिया को देखा, रशिया ने किस तरीके से दुनिया को मैसेज किया है, स्पेशली यूरोप को,
तो दुनिया के हालात बदल रहे हैं। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग इन जी। दिस, क्योंकि आपने जिक्र छेड़ दिया कि हम कंट्रीज की बात नहीं कर रहे, दुनिया को बचाने की बात जी। कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आम तौर पे तसव्वुर ये किया जाता है कि अगर दो ममालिक, जैसे मैं इंडिया पाकिस्तान का नाम जी, लेना चाहूंगी, कि जी। दोनों एटमी ताकत हैं, जी, बिल्कुल। तो अब ये जब सवाल उठा था अभी, जैसे मार्के हक में जब बात बहुत दूर जी। तक जाने वाली थी, तो उन्होंने जी। ये नहीं कहा कि ये दो कंट्रीज का नुकसान है, आप ये समझे दुनिया को ये धमकी जी, बिल्कुल। थ्रेट है, जी, क्योंकि एटमी एग्ज़ैक्टली। ताकतें हैं, जी, क्योंकि ये ना समझे कि दीगर ममालिक जो है इनसे बच सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो क्या इस चीज को, इस मिशन को करने के लिए इस चीज पे भी आप लोग बताते हैं, फोकस करते हैं कि जी। ये दुनिया के लिए, जैसे आप बार बार कह रहे जी। हैं, दुनिया के लिए नुकसानदेह जी, है, बिल्कुल। क्योंकि एटमी ताकत जिसके पास है तो जी। समझे खतरा जो है पूरी दुनिया में ही। जी, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इसकी रेज़ेस हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्कूल कॉलेज की सतह पे हमने जो एजुकेट करना पड़ेगा बच्चों को, कि उनको बताना पड़ेगा कि ये इसके नुकसानात क्या हैं। सपोज़ कि आप रेडिएशन की बात करती हैं, कि मतलब आपने हिरोशिमा नागासाकी का किस्सा सुना होगा। बहुत सी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए एग्ज़ाम्पल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में कभी न्यूक्लियर चला नहीं, न्यूक्लियर चला है दुनिया में। डेफिनेटली। जी। तो उससे आज तक मैं उनकी इफेक्टिव से मिल चुका हूँ। जैपनीज़ वो आते हैं यूनाइटेड नेशन में, मैं उनसे मिलता हूँ। आज तक उनके बच्चे पैरालाइज पैदा होते हैं, उनकी ज़मीन वो फल नहीं दे पाती, वो रियली? सब्जी। उसको जी। मेरे ख्याल से 100 साल से जी तो। हाँ, मतलब 70 75 80 साल हो चुके हैं इस वाक़े को। अच्छा अली, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आप जी। जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, जी। क्योंकि अमन की बात हो रही जी। है और इस दुनिया को बचाने की बात हो रही जी। है, तो डेफिनेटली क्योंकि आप पाकिस्तान को भी ग्लोबली रिप्रेजेंट जी। करते हैं, कैसा लगता है? क्योंकि डेफिनेटली आपकी वही पहचान तो वही आ जाती है एट जी। द एंड कि आप जी, पाकिस्तान बिल्कुल। से हैं। जी, बिल्कुल। और आप देखें, पाकिस्तान के लिए, अमन के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया जी। भर के अमन के लिए काम कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? क्योंकि इससे आप अपने मुल्क का भी बहुत अच्छा इमेज दिखाते हैं जी, कि बिल्कुल। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जी, बिल्कुल। एटमी ताकत की तो सबसे बड़ी मिसाल ही यही जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल। कभी उसने कोई गलत बात, कोई गलत चीज नजर नहीं आई, ना जी, देखी गई, ना सुनी बिल्कुल। जी, गई। बिल्कुल। तो आप इस चीज को, इसका एक्सपीरियंस रखते हैं, क्या फीलिंग्स होती है, क्या जी। आपके एहसास, जज्बात होते हैं जब जी। आप इतने माशाल्लाह इतने बड़े फोरम पे आप जाते हैं? लोगों को पता चलता है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं मेरे से, और कुछ जो हैं वो बहुत दूर चले जाते हैं। कभी आपको पता है हर किस्म का 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, और पाकिस्तान एक बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में, मैं बहुत ही फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक पाकिस्तानी बनाया। और वो इसलिए कि मैं पाकिस्तान में बैठ के इस वक्त ये नहीं कह रहा कि मैं मुझे बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं पूरी दुनिया में ये कहता हूँ आई एम पाकिस्तानी। मतलब मेरी आज तक मेरी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ। और हम पाकिस्तान के लिए ही काम करते हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्चुअली, मेरी शक्ल में हम पूरी दुनिया में अमन का पैगाम लेके जाते हैं कि भाई खुदा का वास्ता है ये वेपन्स ख़त्म करें। टॉक, आप वेपन भी चला लेंगी, इन दी एंड आपने बैठ के टेबल टॉक करना है। मतलब पीस मिशंस जो होते हैं ये किस लिए होते हैं? आप जंग लड़ना है, ठीक है जी, लड़ लें। इन दी एंड आपने बात ही करनी है। अच्छा, आप माशाल्लाह वसी एक्सपीरियंस रखते हैं ट्रैवलिंग के हवाले से भी, और आपने बताया कि दीगर ममालिक में जाके आपने इसी पीस के हवाले से उनको जो भी है उस हवाले से उनको समझाया भी, फिर डेफिनेटली कुछ साइन भी हुए कि आपने इस चीज़ की आपकी रूल्स रेगुलेशंस हैं दुनिया के, एक्चुअली उस पर अमल भी करना है। तो ये एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने आपको बड़े अच्छे से फीडबैक भी दिया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा इस वक्त? जी, फ्रांस में मुझे बहुत हैरानी हुई कि उन्होंने मुझे अपनी न्यूक्लियर साइट्स का विज़िट कराया। उन्होंने कहा कि हम जो हैं बहुत ही प्रोफेशनल न्यूक्लियर कंट्री हैं, और हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि मतलब मुझे फ्रांस में, और मतलब पाकिस्तान ऑब्वियसली मेरा मुल्क है, और पाकिस्तान में मुझे हमारी आर्मी की तरफ से मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ अप्रिशिएट पे भी किया आपने विजिट गया। किया? जी, बिल्कुल। केआरएल गया था मैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आर्मी ने बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। पाकिस्तान एक मतलब मैं एज़ ए पाकिस्तानी ये बात नहीं कह रहा, एज़ ए इंसान ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एक उन कुछ ममालिक में से एक मुल्क है। न्यूक्लियर 9 कंट्रीज़ हैं जो हम अपनी ट्रेडी में लिखते हैं। ईरान एंड सऊदी अरेबिया अपकमिंग हम उसमें लिखते हैं, लेकिन 9 कंट्रीज़ डिक्लेयर कंट्रीज़ हैं। तो जितनी भी न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं उसके अंदर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री पाकिस्तान है,
जिसने आज तक अपने वेपन्स को कभी भी मिसयूज या ग्लोबली थ्रेडिंग के तौर पे यूज़ नहीं किया। हम हमेशा अपने डिफेंस का सोचते हैं और हर किसी का हक है वो अपने डिफेंस का सोचे। एक हर जिंदा कौम देखें, आज फ़लस्तीन के पास अगर आर्मी होती, पाकिस्तान जैसी आर्मी होती तो उनका ये हाल ना होता। ऐसी सिचुएशन ना होती। जी हाँ। और हमारा हम बहुत खुशनसीब हैं पाकिस्तानी कि हमारे पास पाकिस्तानी एक वेरी प्रोफेशनल आर्मी है, जिसकी वजह से हम लोग सुकून से सोते हैं रात में। किसी की थ्रेड हमें किसी कोई भी रफ़ाइल आ जाए या किसी भी किस्म का प्लेन, दुनिया का मॉडर्न 5 वो जो जनरेशन प्लेन्स हैं, कोई भी आ जाए, 6 जनरेशन आ जाए, वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, और दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स, बेस्ट आर्मी। अच्छा, क्योंकि आप डेफिनेटली यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के तहत काम करते हैं, जी। तो अभी आपने कहा 9 कंट्रीज हैं जिनको माना जाता है कि एटमी ताकत जी। है और ये है। तो ये मैं एक वैसी बात कर रही हूँ, तो अब डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन की यही कोशिश होगी कि ये कंट्री 10वीं ना हो, जी। आगे इसके नंबर्स ना बढ़ें। जी बिल्कुल। क्या ऐसा ही है? जी, कोशिश तो यही है, लेकिन हर मुल्क जो है वो, जब हम उस मुल्कों में जाते हैं, और भी मुल्कों में जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ नहीं हैं, तो वो ये कहती हैं कि हमारा अपने डिफेंस करने का हमारा पूरा हक है कि हम जितना स्ट्रॉन्ग अपना डिफेंस कर सकें, और द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन एक हर मुल्क की एक ज़रूरत है। मतलब हर मुल्क ऐसा सोचता है। लेकिन मैं जो लोगों में शऊर पैदा कर रहा हूँ वो ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स से ज़्यादा ख़तरनाक वेपन्स दुनिया में मौजूद हैं हार्ड टेक्नोलॉजी के तौर पे। और जब इंडिया ने हम पे हमला किया तो हमने कैसे उनके प्लेन्स माउफ कर दिए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही अभी ओपन नहीं है, दुनिया को नहीं पता, हमारे पाकिस्तानियों को भी नहीं पता कि वो एक्चुअली हमने वो वॉर कैसे जीती। अच्छा, इसमें डेफिनेटली मैंने कहा चैलेंजिंग जॉब तो है, लेकिन इसमें थ्रेट्स भी होंगी, यकीनन जी आपकी बिल्कुल। जान को भी खतरा जी होगा। बिल्कुल। काम ही ऐसा ही है, जी बिल्कुल। आपको शायद बहुत सारे लोग आपको समझ नहीं आते होंगे या उनको आपकी समझ नहीं आती जी होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या इस तरह की भी चीजें रही हैं कुछ हालात में? बहुत होती हैं, कभी कभार तो एयरपोर्ट पे ही जो है वो रोक लिया जाता है। 6-6 घंटे बात होती है वहाँ तफसीलन, डिफरेंट डिफरेंट लोग आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि कितने दिन यहाँ रहेंगे, कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, क्या आप लोगों के प्लान्स हैं। तो ऐसी चीज़ें फेस करनी होती है हम लोगों तो को। जो आपका इदारा जी। यूनाइटेड नेशन है, जी। तो उनकी जानिब से किस तरह से सपोर्ट रहती है और जी। मामनत रहती है जिसकी वजह से आपका काम, क्योंकि अब प्रोटेस्ट जी। की बात की तो जी प्रोटेस्ट बिल्कुल। भी किया जाता है जी वहाँ पे। बिल्कुल। जी किस बिल्कुल। तरह के प्रोटेस्ट होते हैं? ये हमारा हर मुल्क में हमारी हमसे रिलेटेड लिंक्ड एक ना एक टीम होती है जो हम जब जाते हैं तो वो हमसे कनेक्ट हो जाती है। और वो हमें लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं हमारे साथ, हमारे कॉज पे चलने के लिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि लोग तो हों, अगर वो आपके साथ आपकी बात से मुत्तफिक ही नहीं है तो फिर तो वो आपका साथ नहीं दे सकते। अच्छा अली, मुझे ये जानना है कि डेफिनेटली अभी तो आप पाकिस्तान यहाँ जी। कराची में थे, तो हम हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। वैसे ये देखा गया है कि आप जो है कुछ महीने पाकिस्तान में, कुछ माह यूएस में होते, जी। तो कैसे मैनेज करते हैं? क्या काम, मतलब काम की नौयत होती है कि आपको आधा साल यहाँ पे आधा साल वहाँ गुजारना जी, पड़ता है? मैं असल में सिर्फ 2 महीने रहता हूँ साल में पाकिस्तान में। तो 5 महीने जैसे वहाँ रहता हूँ, फिर 2 महीने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा एक पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ पीस, मैंने आपको बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है इधर। और बहुत अच्छा हम प्राइवेट डी वेपनाइजेशन पे भी उस पाकिस्तान की सतह पे काम कर रहे हैं, कराची की स्पेशली। मैं कराची आई हूँ तो, और मेरी फैमिली यहाँ रहती है, मेरी मदर इधर ही है। वो मुझे आना पड़ता है, वो नहीं जाती वहाँ, तो मुझे आना ज़रूर पड़ता है। तो और फिर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता हूँ पीस के ऊपर, स्कूल्स में देता हूँ। पाकिस्तान ये जी, पाकिस्तान में और अमेरिका में भी, और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी, इंग्लैंड में भी, नॉटिंघम शायर में। मैं अभी नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम मेरा एक स्पीच थी मेरी, और वहाँ बहुत उन्होंने सराहा। 15 मिनट्स की स्पीच थी, लेकिन 3 घंटे तक मैं बोलता रहा और वो सुनते रहे। हिम्मत है तो आपको, 3 घंटे आपने कह दी, लेकिन जी। आसान नहीं होता। जी बिल्कुल। तो अब हम लोग इस चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा फोरम बनाएं, एक यूनिवर्सिटी बनाएं, पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी। तो तो ये ये मेरा हुकूमती सतह पे कोई बातचीत है आपकी? जी, अभी तो मैं आई हुई, मुझे 7 दिन हुए। तो अब मैं इंशाल्लाह ये प्रपोज़ल सिंध गवर्नमेंट के भी पास रखूँगा, और आगे भी सब हर टेबल पे मैं ये प्रपोज़ल रखूँगा, क्योंकि वी नीड
पीस यूनिवर्सिटी, हमारे पास हमारी किसी यूनिवर्सिटी में पीस सब्जेक्ट ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हाउ टू जनरेट पीस इन द अपार्टमेंट, इन द मतलब सोसाइटी, इन द ग्राउंड, इन द फील्ड, कोई भी जगह ले लें, हमें ये नहीं पता कि उधर अमन कैसे लाना है। एग्जैक्टली, आई एग्री, बिकॉज क्लाइमेट चेंज भी काफी अरसे के बाद फिर लोगों ने एक्सेप्ट किया कि एक जी। सब्जेक्ट है, जी, इसको बिल्कुल। भी कवर। तो जी, मेरे ख्याल से आपकी जो कोशिश है, आपकी जो जद्दोजहद है, वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल लोग एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह, जी, करेंगे। इंशाल्लाह। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि आपने यूथ की बात की है हमारे देखने वालों के लिए, और वो जो आपने 3 घंटे की जो बात की वो मुझे इसलिए समझ आ गई है कि अगर सामईन अच्छे हों, जी, बिल्कुल। सुनने वाले अच्छे जी, हों, बिल्कुल। तो बात जो है 3 से 4 घंटे भी हो जी, सकती बिल्कुल है। ऐसे ही है, तो हमारे देखने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देंगे? जी, मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान है, और आप पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करें कि हमें पाकिस्तान की आने वाली नस्ल को उससे सबक मिले, और हम कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली नस्ल हमें अच्छे अल्फाजों में याद रखे। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है, और बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली मैं यही कहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मदर हूँ, कि जी। हम अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं, अपने आने वाले बच्चों की नस्लों के लिए क्या छोड़ के जी, जाएंगे? बहुत प्यारी बात दुनिया है, ही अगर हम बिल्कुल खर्च कर देंगे तो बोलेंगे बिल्कुल। हमारे लिए क्या छोड़ के जी, गया? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बहुत ऐसे ही। शुक्रिया आपके वक्त थैंक यू के सो लिए, वी मच। विश यू गुड लक, और अल्लाह थैंक यू ताला सो मच। आपके इस मिशन को जो पीस यूनिवर्सिटी वाला है वो जी, कामयाब करे। आमीन, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी अली मोहम्मद खान साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और आपसे मैं गुजारिश ये करूंगी, क्योंकि उन्होंने यूथ की बात की, यूथ जो है वो डेफिनेटली हमारे बच्चे घरों में मौजूद होते हैं, और मैंने भी कहा कि मैं मदर भी हूँ, तो ऐसे बच्चों को प्लीज इनकरेज मत किया करें जो मैं समझती हूँ गेम्स में वो जो वेपन्स के होते हैं, कोई इस तरह के, मैं तो खुद भी बहुत सारे गेम्स को नहीं जानती, बच्चे जो मुझे बता रहे होते हैं, तो प्लीज अपने घरों को महफूज रखें, क्योंकि यही वो सोच, बड़े होकर वो उसी सोच के साथ जो है वो अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द अपने घरों की हिफाजत करें कि आपके बच्चे क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोना खान को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।